जुलाई को थाना क्षेत्र मधुबन बापू धाम के अंतर्गत दुहाई मेट्रो स्टेशन के पास सुबह करीब 10:15 बजे एक गाड़ी के द्वारा एक कांवड़ियों को टक्कर लगने का प्रकरण संज्ञान में आया, जिसमें आक्रोशित होकर कांवड़ियों के एक समूह के द्वारा गाड़ी में तोड़फोड़ कर दी गई। उक्त सूचना पर तत्काल ही थाना पुलिस द्वारा पहुंचकर लोगों को समझा बुझाकर वापस भेजा गया। उक्त घटना की जांच में यह तथ्य संज्ञान में आया है कि ये बोलेरो गाड़ी अवनीश त्यागी नामक चालक चला रहा था तथा इसके द्वारा अनाधिकृत रूप से कांवड़ियों हेतु आरक्षित लेन में प्रवेश कर लिया गया, जिसके कारण ये दुर्घटना कारित हुई। ड्राइवर तथा गाड़ी को कब्जे में ले लिया गया है। यह गाड़ी ये अवनीश त्यागी हाइडल विजिलेंस के लिए चलाता है। इससे पूछताछ तथा साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। उक्त प्रकरण में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। मामले में ध्यान देने वाली बात यह है कि चालक के खिलाफ एक्शन लिया गया, लेकिन कांवड़ियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। कहा गया कि उन्हें समझा बुझाकर भेज दिया गया। जरा आप इस वीडियो को देखिए, किस तरह से गुस्से के मद में चूर कांवड़िये जय भोले के नारे लगाते हुए गाड़ी में तोड़फोड़ कर रहे हैं। गुस्सा इतना तेज था कि गाड़ी तोड़ने के बाद भी मन न भरा। गाड़ी तोड़ने के बाद कांवड़ियों ने उसे उलट दिया। गौरतलब है, बीते दिनों ऐसे कई मामले देखने के लिए मिले जिसमें कांवड़ियों ने इसी तरह उत्पात मचाया। मुजफ्फरनगर में कार को चकनाचूर किया और चालक को बुरी तरह पीटा। मुजफ्फरनगर से ही एक और मामला सामने आया, जहां पेट्रोल पंप पर कांवड़ियों ने जमकर तोड़फोड़ की। इसी के साथ कर्मचारी को इतना पीटा कि उसे आईसीयू में भर्ती कराना पड़ा। इसी तरह रुड़की में ई रिक्शा तोड़ा और चालक को बुरी तरह मारा। कुछ ही दिनों पहले मेरठ में भी कांवड़ियों ने कार को तहस नहस किया। चालक के साथ सहयात्रियों को भी डंडे से मारा। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। ध्यान दें कि इन सभी घटनाओं में एक बात जो कॉमन थी वो थी पुलिस का कांवड़ियों के प्रति ढीला रवैया। ऐसे कितने ही वीडियो पुलिस के ढीले रवैये का सबूत है, जहां कांवड़िये कार पर चढ़कर उत्पात मचा रहे हैं और पुलिस नीचे खड़े तमाशा देख रही है। इन सभी वीडियो पर आम जनता में भी रोष देखने के लिए मिल रहा है। लोगों का कहना है कि कोई भी इस तरह की हरकत जानबूझकर नहीं करता। अगर गलती से किसी से हल्का धक्का लग भी गया तो उसमें इतनी तोड़फोड़ मचाना किस तरह से सही माना जा सकता है। लोगों ने पूछा कि चलिए मान लीजिए कि सामने वाले की गलती भी थी, लेकिन कांवड़ियों की ओर से कानून को इस तरीके से हाथ में लेना क्या सही बात है? सोशल मीडिया पर लोगों की ओर से ऐसे तमाम रिएक्शंस वायरल हो रहे हैं। लोगों का कहना है कि ये शिव भक्त नहीं है, बल्कि उनके भेष में गुंडे हैं जिन पर कार्रवाई होनी ही चाहिए। कांवड़ियों की ओर से उपद्रव मचाने वाले ऐसे तमाम वीडियोस को लेकर प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि जब चेहरा साफ दिखाई दे रहा है तो पुलिस की ओर से कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा? कानून के हाथ किसने बांध दिए? कांवड़ियों को किस मकसद की आड़ में इतनी शय मिल रही है? गौरतलब है, कांवड़ियों के बढ़ते उत्पात की खबरों के बीच योगी आदित्यनाथ ने भी उन्हें समझाने की कोशिश की है। योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में मीडिया से बातचीत करते हुए बातों ही बातों में कांवड़ियों को शांत रहने का संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि शिव बनने के लिए शिव जैसी साधना और शिव जैसा अनुशासन जरूरी है। कोई भी पर्व और त्योहार, कोई भी साधना बिना आत्मानुशासन के पूरी नहीं होती है। सुगम और सुरक्षित यात्रा के लिए हमें न केवल अंतःकरण से बल्कि बाहरी रूप से भी उस पूरी प्रक्रिया के साथ लीन होना पड़ेगा। शिवो भूत्वा शिवम यजेत। शिव बनने के लिए शिव जैसी साधना भी चाहिए, उस प्रकार का आत्मानुशासन भी चाहिए, और तब यह कांवड़ यात्रा न केवल श्रद्धा और विश्वास की प्रतीक के रूप में बल्कि आम जन के व्यापक विश्वास की प्रतीक बनकर के उभरेगी, जैसा कि इस समय हम लोग देख रहे हैं माहौल। मैं सभी शिव भक्तों से अपील करूंगा कि देवादेव महादेव की ये कृपा हम पर बनी रहे। हम व्यवस्था के साथ जोड़ करके इस पूरी यात्रा का न केवल आनंद लें बल्कि पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ आत्मानुशासन का परिचय देते हुए इस पावन श्रावण मास के कांवड़ यात्रा कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें।